कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करके अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं जातियों का सहारा लेकर। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने चड्डी बनियान पहनना शुरू किया होगा तब से दामोदर किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, पहली चीज। और धीरेन्द्र शास्त्री ने ठठरी मेरी बांधी ना, तो मैं चमका रहा हूं कि धीरेन्द्र अपने आप को चमका रहे हैं मुझे गालियां देके। मैंने उनकी यात्रा का विरोध संवैधानिक आधार पर संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति जी के यहाँ चिट्ठी लिख के किया था। इसमें उनको तिल मिलाने की क्या जरूरत थी कि हमारे पास नंबर नहीं है, नहीं तो हम अभी ठठरी बार देते। ठठरी बार देते मतलब किसी की मृतसैया लगा देना और उसको जला देना, जान से मारने की धमकी तो धीरेन्द्र ने दी। उसके साथ साथ कहा कि बेटा टेढ़े संत हैं हम, अब हमको छेड़ा है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं बेटा। तो ये कौन बोला? अगर धीरेन्द्र ने ये नहीं बोला होता तो ये मामला इतना मीडिया में तो नहीं आता, हम लड़ते रहते संवैधानिक तरीके से। तो मैं तो समझता हूं उन्हीं के एक शिष्य हमसे कह रहे थे कि भाई साहब आप मुद्दा नहीं उठाते तो यात्रा हमारी मीडिया में इतने चर्चा में नहीं आती। तो मैं समझता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री हमारे संवैधानिक विरोध का मिसयूज करते हुए, क्योंकि ये मिसयूज ही करने वाले लोग तो हैं, ये भगवा चोला का मिसयूज करते हैं, ये धार्मिक स्थान का भी मिसयूज करते हैं, ये धार्मिक भावनाओं का मिसयूज करते हैं, ये हमारी आस्थाओं का मिसयूज करते हैं। और आज मेरे सांप्रदायिक जो संघर्ष है सांप्रदायिकता के खिलाफ, हमारा जो संघर्ष है गैर संवैधानिकता के खिलाफ, उसका हम जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं उसका मिसयूज करके मीडिया में आने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी धीरेन्द्र के शास्त्री को अपना छोटा भाई कहते हैं, तो कहीं इस नजरिए से आपको लगता है कि ये लड़ाई कितनी आसान है? प्रधानमंत्री जी से दो सवाल पूछूंगा। आप एक को छोटा भाई कहते हो और एक और है संत जो मेरे मुलायम कांसीराम का नारा लगाते हैं, जो खुद को जगत गुरु घोषित करते हैं, वो कहते हैं हमारे मोदी जी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं और इन दोनों तथाकथित संतों से पूछना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री ठठरी मारने के अलावा, लकैया लगाने के अलावा, नक्कटा बोलने के अलावा एक चीज और बोलते हैं, वो से दूर रहे अछूत आए, मतलब छूत और अछूत की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति को जो सांप्रदायिकता फैलाना, गैर संवैधानिक काम करना, छुआछूत की बात करना और आडंबर पाखंड फैलाते हुए अंधविश्वास की पराकाष्ठाओं को पार करना, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी छोटा भाई कह के अपना अपमान नहीं करा रहे हैं? क्या कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं? जो मरे मुलायम कांसीराम जोर से बोलो जय श्री राम का नारा लगा के खुशियां मनाता हो, ऐसा तथाकथित जगत गुरु, उनको अपना मित्र बता के क्या प्रधानमंत्री संवैधानिक बात कर रहे हैं, संवैधानिक लोगों का साथ दे रहे हैं कि आडंबरी पाखंडियों का साथ दे रहे हैं? ये प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। इन दोनों से भी पूछूंगा, तुम तो मनु विधान को मानने वाले हो और मनु विधान के वजह से जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो जिस जाति को बिलोंग करते हैं उस जाति को तो मनु विधान में ये लिखा गया है कि वो जाति के लोग तो 12 बजे से पहले निकले तो दिन खराब हो जाता है। तो फिर आप एक ने भाई बना लिया बड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और एक ने अपना मित्र बना लिया। जरा उनकी ही जाति के गांव में रहने वाले बुंदेलखंड के दबे कुचले लोगों को देखो कि आज भी उनकी समाज में स्थिति क्या है। इस यात्रा को रोकने के लिए आपने एक प्रारूप तैयार किया था, एक प्रक्रिया अपनाई थी, वो प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, माननीय न्यायालय तक? देखिए, हमने सबसे पहले राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने हमारे अमित बंसोड़ साहब, कमल कुशवाहा जी, दिलीप मस्के साहब और पूरे यहाँ की भोपाल की टीम ने गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। जब इन सब में तत्कालिक कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दी तो फिर हमारी लीगल टीम ने तय किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में हम PIL लगाएं। हमारी टीम ने PIL तैयार कर ली है। यात्रा का भी सिर्फ तीसरा दिन है, कल हमारी टीम PIL लगा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट उस PIL को एक्सेप्ट करते हुए उनकी यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोकने का काम करेगा। कुछ लोग आपके इस वक्तव्य को घुमाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं इसको, तो वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यदुमुल्ला शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर मुझे मुल्ला कहते हो तो मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे हिंदू कहो मुझे कोई बुराई नहीं, मुझे बौद्ध कहो मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे जैन कहो, मुझे सिख कहो, मुझे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं पहले भारतीय हूं और पहले मानव हूं। मानवता धर्म मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है और इस भारत का नागरिक होने का कर्तव्य निभाना ये मेरी सबसे पहली ड्यूटी है। तो ये जो यदमुल्ला कह के नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनने तो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी को भी मुल्ला मुलायम कहा था, इन्होंने तो कांसीराम साहब के बारे में भी क्या क्या नहीं कहा था। ये तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, हमारे जो सांसद हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या नहीं कहते। ये स्वामी प्रसाद मौर्य साहब के बारे में क्या क्या नहीं कहते। तो ये दामोदर यादव को कैसे छोड़ेंगे? जो भी बहुजनों के लिए संघर्ष करेगा,
जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए समानता देश में लाने का काम करेगा, उसको ये नए नए शब्दों से नवाजने का काम करेंगे। सारे शब्दों का स्वागत है, क्योंकि ना हम यदमुल्ला होने में अपने आप को छोटा मानते हैं, ना इसमें बड़ा मानते हैं। हम मानते हैं कि हम मानव है, उस नाते सारे धर्मों का सम्मान है। सर, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि जो आपकी यात्रा निकलने वाली है संविधान बचाओ, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसका क्या प्रारूप है पूरा? देखिए, ये यात्रा तो बहुत लंबी चलने वाली है और तब तक चलेगी जब तक आडंबर पाखंडियों को संरक्षण देने वाली सरकारों को हम नहीं उखाड़ देते। वो यात्रा तो पूरे देश में चलेगी और कई चरणों में होगी, लेकिन जो अभी 2 चरण तय किए गए हैं, पहला चरण ग्वालियर चंबल संभाग के लिए है, जहां पे हम 16 तारीख को ग्वालियर से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा भी शायद 16 को समाप्त हो रही है, उसी दिन से हम शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा। और ये यात्रा वहीं तक जाएगी फिलहाल जहां धीरेन्द्र बैठ के पर्चियां निकालने का काम करते हैं छतरपुर जिले में, वहीं तक जाएगी और वहीं जाके इनकी पोल खोलने का काम करेगी। 2 चरण होंगे, पहला चरण ग्वालियर चंबल संभाग में रहेगा, थोड़ा गैप करके दूसरा चरण चालू होगा, जो जाके पूरे बुंदेलखंड में घूमते हुए छतरपुर में समाप्त होगा। लेकिन वो यात्रा की समाप्ति नहीं होगी, वो आडंबर और पाखंड की समाप्ति होगी। उसके बाद आगे हमारे यात्राएं चलती रहेंगी और वो तब तक चलेंगी जब तक संविधान विरोधी लोगों को सत्ता से नहीं उखाड़ देते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सवाल पूछते हैं।